नमस्कार दोस्तों। आज 27 जून संडे है। तो आज हम रिव्यू करेंगे कि पिछले हफ्ते में क्या हुआ और अगले हफ्ते में क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स देखें तो आप ये देखेंगे ये बॉलिंगर बैंड्स मैंने लगाए हुए हैं और ये पिछले कुछ टाइम के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा नैरो बोलिंगर बैंड्स हैं और इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये बैंक निफ्टी में भी बॉलिंगर बैंड बहुत नैरो है। वोलेटिलिटी जो होती है वो सिक्लिकल होती है और उसमें आइडिया ये होता है कि अगर बहुत नैरो हो जाए मार्केट तो फिर उसके बाद वो एक्सपैंड करती है। एक्सपैंड ऊपर भी कर सकती है और नीचे भी कर सकती है। तो इस वक्त मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी बहुत नैरो है ऑन अ डेली बेसिस और इसमें एक्सपेंशन आने का स्कोप है और ये एक्सपेंशन अगले हफ्ते में ही आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो यहाँ पे एक अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप आईटी देखें यहाँ पे बहुत एक क्लियर अपसाइड है। निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है? निफ्टी इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि रिलायंस में हम हर रोज एक 50-60 रुपए का डिक्लाइन देख रहे हैं। मेरे हिसाब से जैसे ही रिलायंस में रिकवरी शुरू होगी तो निफ्टी जो है बहुत इजीली 16,000 के पार चला जाएगा और शायद उससे भी ऊपर जाएगा। क्योंकि ये जो शॉर्ट पोजीशंस यहाँ हैं, अगर रिलायंस 150 रुपए ऊपर से ना गिरा होता तो अब तक आप 16,000 क्रॉस कर चुके होते। अगर हम वीकली चार्ट देखें निफ्टी का तो यहाँ भी बहुत क्लियर नीचे से एक अच्छी बड़ी हरी कैंडल बनी है। बैंक निफ्टी का वीकली हम देखें, यहाँ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। आईटी में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। तो बहुत मुमकिन है कि फॉलो थ्रू आए और अचानक जो है बाजार ऊपर की तरफ अपना जो अ, एक रूफ बना हुआ है उसको तोड़ते हुए ऊपर निकल जाएं। क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखें आवरली चार्ट हम लगाएं तो ये 15,900 से कई बार हम वापस आ चुके हैं। इस बारी जो हम वापस आए वो बिल्कुल 15,500 तक नहीं गए बल्कि 15,680 से ही मुड़ गए। तो जो सेलिंग है 15,900 पे एक और कमजोर हुई है और एक बारी ये 15,900 गया तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव मूव्स मिलेंगी। पिवट्स की बात करें तो पिवट्स में डेली पिवट निफ्टी पे इस वक्त जो है 15,834 पे है। डेली पिवट बैंक निफ्टी पे 15,250 के आसपास है। वीकली बेसिस पे 15,753 है निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पे 34,933 है। तो ये आपको बहुत बढ़िया स्टॉप लॉसेस देता है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत फेवरेबल है। 50 पॉइंट की डाउन साइड है और अपसाइड 200 पॉइंट प्लस हो सकती है। तो फिलहाल के लिए आपको रिलायंस पे नज़र रखनी चाहिए। अगर वहाँ अपसाइड आती है तो आपको एक बहुत बड़ी चाल मिलेगी। डेली बेसिस पे हम R1 देखें तो R1 जो है वो 15,900 पे है। तो
15,900 एक बहुत क्रिटिकल फिगर पिवट्स में भी उभर कर आ रहा है, और बैंक निफ्टी पे ये फिगर 35,600 के आसपास है। तो 35,600 और 15,900 एक बार ये क्रॉस होते हैं तो दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें बहुत बड़ी अपसाइड मिलने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए हमारे पास ये ट्रेंड लाइन निफ्टी पर बनी हुई है, क्योंकि ये दो टॉप्स को कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ से अब अपसाइड की गुंजाइश बढ़ चुकी है। रिलायंस में हम देखें तो इसमें एक बहुत शार्प डाउनसाइड आई है, और ये ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के पास पहुंच चुका है। 2050 पर है ये 200 डे मूविंग एवरेज, और मेरे हिसाब से काफ़ी पनिशमेंट हो चुकी है, और अगले हफ्ते से रिलायंस में रिकवरी आनी चाहिए। ऑल्दो अभी इसमें एक चार्ट जो है कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि ये जो रैली हुई थी इसमें जो थी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन लोगों ने बनाई थी। तो ये रैली मोर और लेस 70-80% वापस हम कर चुके हैं। तो फिलहाल के लिए रिलायंस जो है एक ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। यहाँ पे अगर हम और सेक्टोरल इंडाइसेस की स्टडी करें तो मेटल इंडेक्स जो है यहाँ भी आपको अच्छी तेजी नजर आ रही है। साइडवेज है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है। निफ्टी फाइनेंस जो है यहाँ पे भी नैरो रेंज बॉलिंगर बैंड बने हुए हैं। तो बहुत सारे इंडाइसेस में ये नैरो रेंजेस बन रही हैं। जहाँ कहीं भी नैरो रेंज बनती है, यहाँ भी ये देखें नैरो रेंज फार्मा इंडेक्स पे बन रही है। तो फिलहाल आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट सेटअप कहाँ कर रहा है, और जून की कंसोलिडेशन के बाद हमारे हिसाब से जुलाई में आपको बड़ी मूव्स नज़र आने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एफआईआई सेलिंग कुछ हद तक कर रहे हैं, लेकिन फाइनली एक बारी उनकी सेलिंग भी ड्राई अप हो जाती है तो उसके बाद आपको बहुत तेज़ ऊपर की तरफ रैलीज मिलने की गुंजाइश है। अगर हम टारगेट्स पे नज़र डालें तो निफ्टी में वीकली बेसिस पे टारगेट देने ज़्यादा समझदारी होगी। यहाँ पे 16,150 का टारगेट आ रहा है। ये वीकली टारगेट्स हैं। निफ्टी बैंक पे 36,480 तक का टारगेट आ रहा है, और मैं ये थोड़े बड़े टारगेट्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमें उम्मीद है एक बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की, जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर एक दूसरे वीडियो में।